हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। मैं खुशबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस में। आज का टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है। इसके बाद हमें डेराइव करना है ग्रेडियंट का मैकेनिज्म, डेराइविंग द मैकेनिज्म इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका जो डेरिवेशन है उसका स्टडी हम करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बेसिकली यहाँ पे हमें ग्रेडियंट को डेराइव करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। डेरिवेशन पार्ट है तो बिग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है इसका फिजिकल मीनिंग होता क्या है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, इसे हमें यहाँ पर समझना है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ग्रेडियंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो मैनी ऑफ टाइम आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। किस तरह से हमें उन्हें सिंप्लीफाई करना है और किस तरह से हमें ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह से ये सभी टॉपिक रहेंगे आज के लेक्चर के, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस लिख लो आप कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। एक स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट को आप किस तरह से डिफाइन करोगे? जनरली डेफिनेशन है तो 2 मार्क्स में ये आ जाता है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फिजिकल इंपोर्टेंस, एक्सप्लेन द फिजिकल इंपोर्टेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। आपको ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे समझाना है, उसकी फिजिकल इंपोर्टेंस यहाँ पे बतानी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है express the gradient of scalar field, express the gradient of scalar field phi equal to phi x y z। इट मीन ये जो स्केलर फील्ड है वो किसका फंक्शन है? x y और z का फंक्शन है। इन द टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको ग्रेडियंट यहाँ पर निकालना है इस गिवन स्केलर फील्ड का, किसमें? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो क्वेश्चन से आपको समझ आ गया ना, जो डेरिवेशन है वो किस में पूछा जाता है, किस सिस्टम में पूछा जाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पूछा जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो समझते हो ना, देखो मैकेनिक्स में भी पढ़ा था हमने। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है क्या है? 3 एक्सिस x y z आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, जिसे हम ऑरिजिन डिफाइन करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y z तीनों एक्सिस होती है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और तीनों एक्सिस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जिसे हम ऑरिजिन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम में हमें फाई की वैल्यू गिवन है, स्केलर फील्ड गिवन है, ग्रेडियंट की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है? क्या कैलकुलेट करना है? ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, किसमें? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो रेडी हो आप? करें शुरू लेक्चर, ठीक है। ये लिख लो, पहले क्वेश्चंस लिख लो, उसके बाद आप हेडिंग डालो व्हाट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट समझते हो ना आप, ग्रेडियंट क्या होता है? पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बेसिक वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, स्केलर तीनों के बारे में बात की थी, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी वापस देख लेते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। लिख लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। पहले आप समझो ग्रेडियंट क्या होता है। व्हाट इज ग्रेडियंट? What is gradient? What is gradient? है क्या ग्रेडियंट? ग्रेडियंट है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेल, डेल का स्केलर मल्टीप्लीकेशन। लिख लो, डेल का स्केलर मल्टीप्लीकेशन। डेल का स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब ये डेल क्या होता है? डेल क्या है? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? डेल बाय डेल ऑफ x i केप, डेल बाय डेल ऑफ y j केप, डेल बाय डेल ऑफ z k केप, ठीक है। इस वेक्टर पे आप इस डेल पे आप वेक्टर साइन अप्लाई भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अप्लाई करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं अप्लाई करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है ग्रेडियंट? डेल का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इफ वी डिफाइन फाई क्या है यहाँ पे? स्केलर। क्या है यहाँ पे? स्केलर है। तो डेल का स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब हमने स्केलर
वैल्यू के साथ या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसे आप क्या बोलोगे, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। समझ आया? जनरली हम इसे बोलते हैं डेल फाई। क्या बोलते हैं इसको, डेल फाई। ठीक है, ग्रेडियंट करेक्ट करो, यहाँ पे मीनिंग करेक्ट कर लो। ठीक है, नाउ इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी देख लो। लेट फाई आपके पास कोई स्केलर फंक्शन गिवन है, स्केलर फंक्शन गिवन है, कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 6x² प्लस 4y प्लस 2z³। आपको इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, देखो ग्रेडियंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रेडियंट इज डेल फाई। ना डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल बाय डेल एक्स आई केप, डेल बाय डेल ऑफ वाई जे केप, डेल बाय डेल ऑफ जेड के केप। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, फाई के साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो लिख दो फाई की वैल्यू क्या है, 6x² प्लस 4y प्लस 2z³। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। जो फर्स्ट ऑपरेटर है डेल बाय डेल एक्स, इसको आप अप्लाई करोगे पूरी वैल्यू पे। अच्छे से सुनना, इसको आप अप्लाई करोगे पूरी वैल्यू पे। उसके बाद डेल बाय डेल ऑफ वाई को अप्लाई करोगे पूरी वैल्यू पे, डेल बाय डेल जेड को अप्लाई करोगे फाई पे। बेसिकली ये फाई गिवन है ना, पूरी वैल्यू पे हमें इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करके देख लो रिजल्ट आपका क्या आता है। यदि हम इसको अप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है डेल फाई इक्वल टू डेल बाय डेल ऑफ एक्स ऑफ दिस। ठीक है, तो फर्स्ट का करो आप, कितना आएगा 12x। क्या यहाँ पे x का कंपोनेंट है, नहीं, तो 0। इसका यहाँ पे है क्या, जेड है, देखो x के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो क्या x का कंपोनेंट है क्या, नहीं है, तो 0। तो आपका रिजल्ट क्या कितना है यहाँ पे 12x आई के प्लस डेल बाय डेल ऑफ y। इसको ऑपरेट करना है, इस वाली वैल्यू को ऑपरेट करना है, इसे कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करो, y के रेस्पेक्ट में 0, इसका करेंगे तो कितना आएगा 4, और इसका करेंगे तो y का कंपोनेंट है ही नहीं तो इसका भी 0, तो कितना आया 4 जे केप। डेल बाय डेल जेड, आपको जेड के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, 0 0 कितना आया 3 दूनी 6 जेड स्क्वायर और के केप। तो ये रहा आपका वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। इस तरह से हमें ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। समझ आया क्या आपको? अब नोटिस करो, रिजल्ट विल बी स्केलर और वेक्टर। बताओ जल्दी से, रिजल्ट क्या है इसका, रिजल्ट इसका है वेक्टर वैल्यू, वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो इस तरह से ग्रेडियंट होता क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेल। डेल के साथ हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना होता है, और किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना होता है समझ गए ना आप। इस पूरी वैल्यू पे अप्लाई करना है डेल बाय डेल एक्स को, फिर डेल बाय डेल ऑफ वाई को अप्लाई करना है इस पे, फिर डेल बाय डेल जेड को अप्लाई करना है इस पे। या आप इस तरह भी समझ सकते हो ना, डेल फाई को हम किस तरह से लिख सकते हैं, डेल बाय डेल ऑफ एक्स फाई आई केप, डेल बाय डेल ऑफ वाई फाई जे केप, डेल बाय डेल ऑफ जेड फाई के केप। ये लिख लो, सबसे बेस्ट है। ये लिख लोगे तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा। मतलब फाई जो पूरी वैल्यू रखनी है आपको, ये गिवन वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना होता है, और रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इसका वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो समझ गए ग्रेडियंट क्या होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, करके बताओ मुझे, इसके साथ साथ ही करके बता दो जल्दी से। क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ग्रेडियंट ही निकालना है आपको। ग्रेडियंट आपको निकालना है इफ फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ फाई 8 पॉइंट 1 -2 और -1। करो इसको सिंप्लीफाई। अभी समझ आ जाएगा आपको कि आपको आया नहीं आया, खुद से करो। ये हो गया तो मतलब आप आराम से ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लोगे, फाई की वैल्यू आपको कुछ भी गिवन हो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कैलकुलेट करो और बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। चलो मैं कर देती हूँ यहाँ पे कैलकुलेट। देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई डेल फाई, बताओ क्या लिखूँ, डेल बाय डेल ऑफ एक्स
फाई आई कैप, डेल बाय डेल ऑफ वाई फाई जे कैप, डेल बाय डेल ऑफ जेड फाई के कैप। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। डेल बाय डेल ऑफ एक्स क्या करूं, फाई की वैल्यू पुट करूं। फाई क्या गिवन है, 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आई कैप। डेल बाय डेल ऑफ वाई फाई पुट करो, फाई की वैल्यू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर जे कैप प्लस डेल बाय डेल ऑफ जेड 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, जल्दी से करो। यदि हम इसका करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो 6xy माइनस, क्या x है यहाँ पे, नहीं तो 0, क्या लगाऊं आगे, आई कैप प्लस करो। अब यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करना है तो ये रहा 3x² y का y के रेस्पेक्ट में 1। ठीक है, माइनस माइनस y क्यूब है तो 3y² जेड स्क्वायर, ये रहा आपका जे कैप। आगे बढ़ो क्या यहाँ पे जेड है, नहीं, तो इसका तो कितना हो गया 0। आगे क्या है, माइनस माइनस वाई क्यूब, ये लो वाई क्यूब जेड स्क्वायर कितना होगा 2z, और ये रहा क्या क्या। ठीक है, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। ये आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। बट आगे देखो, आपको कैलकुलेट करना है 8 1 -2 -1, ये गिवन है x y और z। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, x y z की जगह 1 -2 और -1 पुट करना है। सिंप्लीफाई करके देख लो, आपकी वो वैल्यू ही इसके आंसर को डिफाइन करेगी। ठीक है, तो पुट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। पुट करो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई, पहले कितना आ रहा है ये देख लो, 6xy आई कैप, 6xy आई कैप प्लस 3x² माइनस माइनस 3y² जेड स्क्वायर जे कैप। ठीक है, माइनस 2y क्यूब जेड के कैप। ठीक है, करे पुट, करो पुट। ग्रेडियंट ऑफ फाई 6x कितना गिवन है 1, ये मैंने पुट कर दिया 1। y कितना गिवन है -2, ये लो -2 आई कैप। ठीक है, प्लस 3 x कितना गिवन है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -3 y स्क्वायर -2 का स्क्वायर जेड स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही ना। ठीक है, ये जे कैप -2 ऑलरेडी है, y क्यूब यानी -2 का क्यूब, जेड कितना है -1, ये रहा -1, ये रहा आपका के कैप। ठीक है, कर लो कैलकुलेट और बताओ जल्दी से क्या वैल्यू आ रही है। ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू 2 × 6 माइनस का 12 आई कैप। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4 × 3 12, माइनस का 12 और प्लस का 3 है, माइनस के 12 में से 3 गए तो कितना बचा माइनस का 9, तो ये रहा माइनस का 9 जे कैप। आगे बढ़ो, माइनस का क्यूब है तो माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस, बट आगे एक और माइनस है तो फिर यहाँ पे माइनस साइन। ठीक है, 2 की पावर 3 8 × 2 कितना हुआ 16 के कैप। ये रहा आपका डेल फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई। कर लोगे इस तरह से कैलकुलेट। ये क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने क्वेश्चन लिखाया, मतलब अब ग्रेडियंट ऑफ फाई हर एक स्केलर फंक्शन का कैलकुलेट कर लोगे कार्टेशियन फंक्शन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो अटेंड कर लोगे ना। आगे बढ़ो, चलो व्हाट इज ग्रेडियंट ही हमने पढ़ लिया। आगे हमें क्या पढ़ना है, डेराइविंग द मैकेनिज्म इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें ग्रेडियंट डेराइव करना है। ठीक है, इसको नोट कर लो और नेक्स्ट हेडिंग डालो, ड्राइविंग द मैकेनिज्म इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखते हैं ड्राइविंग द मैकेनिज्म ऑफ ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें किसी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकालना है, डेराइव करना है। ठीक है, टॉपिक पढ़ो अच्छे से। टॉपिक क्या है, ड्राइविंग द मैकेनिज्म ऑफ ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ड्रॉ कर दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
ये लो हमने ड्रॉ कर दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड और ये रहा ऑरिजिन। एक मिनट, कैमरा चल रहा है ना? यस, ठीक है ठीक है। और इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं स्केलर फील्ड। हमने इसमें कंसीडर कर लिया स्केलर फील्ड। सो वी कंसीडर ए स्केलर फील्ड, वी कंसीडर ए स्केलर फील्ड, लिखते चलो ए स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्केलर फील्ड हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, सुनना अच्छे से, फाई एक्स वाई जेड, ये हमने स्केलर फील्ड डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब स्केलर फील्ड समझो पहले क्या होता है स्केलर फील्ड, जल्दी से रिमाइंड करो। स्केलर फील्ड आप किसे बोलते हो? ऐसा फील्ड, स्केलर फील्ड ऐसा फील्ड जिसके अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे स्केलर की वैल्यू अलग अलग होती है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यदि हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर दे, एक्स वाई जेड चेंज कर देते हैं, तो फिर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है उस फिजिकल क्वांटिटी का। उससे हमने क्या बोला था? स्केलर फील्ड बोला था। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? बाय द लेवल सरफेसेस, बाय द लेवल सरफेसेस, लेवल सरफेस, बाय द लेवल सरफेस। और बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल लिया था हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस का, लिया था ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। क्या होता है लेवल सरफेस? यदि हम यहाँ पे स्केलर फील्ड को डिफाइन करें लेवल सरफेसेस पे, सी, तो लेवल सरफेस पे स्केलर की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। स्केलर की वैल्यू क्या होगी एक लेवल सरफेस पे? सेम होगी, हर एक पॉइंट पे सेम होती है। लेवल सरफेस ड्रॉ कैसे कर रहे थे हम? जिन जिन पॉइंट्स पे स्केलर की वैल्यू सेम थी उनको ज्वाइन करा था हमने, इक्विपोटेंशियल सरफेस। रिमाइंड करो जल्दी से, दिमाग में आना चाहिए नाम लेते ही। ठीक है, तो लेवल सरफेस के हर एक पॉइंट पे स्केलर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। याद है ना आपको? सेम होती है। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर करा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक स्केलर फील्ड हमने यहाँ पे कंसीडर करा है। मैंने क्या कंसीडर कर लिया? एक स्केलर फील्ड कंसीडर कर लिया इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई एक पॉइंट उठा लिया, वो है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहाँ पे P क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और X Y Z क्या है इसके कोऑर्डिनेट। पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, इस P पॉइंट पे हमें स्केलर की वैल्यू देखनी है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे जो स्केलर की वैल्यू है वो है फाई एक्स वाई जेड। फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हो स्केलर की वैल्यू चेंज हो जाती है, इससे तो हम स्केलर फील्ड डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इसमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कंसिडर कर लिया विद कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, जो कि ऑरिजिन से सिचुएटेड है 8r डिस्टेंस, जो कि ऑरिजिन से सिचुएटेड है 8r डिस्टेंस। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम क्या कर रहे हैं, ये चीज समझ आती है हमें कि स्केलर फील्ड का यदि मैं दूसरा पॉइंट उठाऊं तो वहां पे स्केलर की वैल्यू अलग होगी, अलग पॉइंट उठाऊं तो स्केलर की वैल्यू अलग होगी। जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज हुई तो स्केलर की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट P से एक अनदर ऑब्जर्वेशन पॉइंट उठा रहे हैं। लो भाई, उठा लिया मैंने। पॉइंट P से एक अनदर ऑब्जर्वेशन पॉइंट उठा रहे हैं जो कि dr डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, उसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पे Q। लो, नाम दे दिया हमने Q। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हुआ तो स्केलर वैल्यू चेंज होगी ना, तो यहाँ पे जो स्केलर फील्ड है उसकी वैल्यू है फाई प्लस डी फाई। क्या है? फाई प्लस डी फाई। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड। ठीक है, और ये पॉइंट ओरिजिन से सिचुएटेड है 8r प्लस डी आर डिस्टेंस पे। कहाँ सिचुएटेड है? r प्लस डी आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। इस समरी में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? सिंपल रिपीट कर देती हूँ मैं। वी कंसीडर एन स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक पॉइंट P ऑब्जर्वेशन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। इस पॉइंट पे स्केलर की वैल्यू है फाई, जो हमने डिफाइन कर दी, फाई एक्स वाई जेड। ये पॉइंट सिचुएटेड है फ्रॉम ओरिजिन r डिस्टेंस पे। अब स्केलर फील्ड हमें समझ आता है कि मैंने दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट उठाना है तो वहाँ पे स्केलर फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी।
तो अब हमने क्या किया, पॉइंट P से dr डिस्टेंस पे एक अनोदर ऑब्जर्वेशन पॉइंट उठा लिया Q, जो कि ऑरिजिन से सिचुएटेड है r प्लस dr डिस्टेंस पे। अब जैसे अनोदर ऑब्जर्वेशन पॉइंट उठाया तो यहाँ पे स्केलर की वैल्यू चेंज होगी। हमने यहाँ पे स्केलर की वैल्यू बता दी कि फाई प्लस डी फाई है, और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई और z प्लस डी जेड। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, वी कंसीडर स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और स्केलर फील्ड हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फाई एक्स वाई जेड। ठीक है, लेट अ पॉइंट, लेट p is an observation point with coordinate xyz, with coordinate xyz situated at r distance from origin। ठीक है, and value of scalar 8 point P is phi x y z। Now we take another point Q. Now we take another point Q from point P at dr distance, which is situated at r plus dr distance from origin, ठीक है। एंड आर वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड आर प्लस डी आर, बताओ जल्दी से, आर प्लस डी आर क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स देखो इसकी क्या क्या है, एक्स प्लस डी एक्स आई के, वाई प्लस डी वाई जे के और जेड प्लस डी जेड के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हम डेरिवेशन कर रहे हैं किसका, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यदि हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करें, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करें, कर दो। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को मैंने क्या करा है, सब्सट्रैक्ट करा है, माइनस करा है। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आर प्लस डी आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ठीक है, पुट करो वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस डी एक्स आई के, वाई प्लस डी वाई जे के प्लस जेड प्लस डी जेड के। ठीक है, इसमें से आपको क्या माइनस करना है, आपको माइनस करना है एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के। कर दो जल्दी से माइनस, और बताओ रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, क्या रहेगी रिमेनिंग वैल्यू। इसमें से आर में से आर कैंसिल तो डी आर। ठीक है, इस वाले कंपोनेंट में से इस वाले कंपोनेंट को माइनस करो तो एक्स में से एक्स गया तो क्या बचा, ओनली डी एक्स आई के। इस वाले कंपोनेंट में से इसको माइनस करो तो क्या बचा, डी वाई जे के और डी जेड के। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बताओ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब देखो चेंज इन फाई देख लेते हैं कि फाई के अंदर कितना चेंज होता है यदि हम P से Q की ओर डिस्प्लेस हुए। यदि हम P से Q की ओर जाते हैं dr डिस्टेंस पे, तो फाई में कितना चेंज होता है, चेंज इन फाई देखो कैसे देखें फाई क्या है, फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, है या नहीं, है ना। एक्स वाई जेड चेंज हुआ तो फाई भी चेंज होगा, उसी की तो आप स्केलर फील्ड बोलते हो ना। ठीक है, यदि हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, तो डी फाई आपके पास कितना आएगा, कर लो, डेल फाई डेल ऑफ एक्स डी एक्स आई के। ये तो हम मैथमेटिक्स में सीखते हैं डिफरेंशियल वाली बुक में।
डेल फाई बाय डेल ऑफ वाई डी वाई जे के, डेल फाई बाय डेल जेड डी जेड के के। बताओ, कोई डाउट नहीं है ना? देखो बेटा, आई जे के क्यों लगाया है, हम तो केवल इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना। हटाओ यहाँ से आई जे के। तो डी फाई कितना आया, डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई डेल जेड डी जेड। यस, ये करेक्ट है, ठीक है। अब देखो डी फाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, डेल फाई बाय डेल ऑफ एक्स आई केप, अच्छे से देखना क्या लिख रही हूँ मैं, प्लस डेल फाई बाय डेल ऑफ वाई जे केप प्लस डेल फाई बाय डेल ऑफ जेड के केप। इसका मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूँ किसके साथ, डी एक्स आई केप डी वाई जे केप और डी जेड के केप। करके देखो जल्दी से, क्या ये वैल्यू आएगी? यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने आता है, हमें सीखा है हमने किस में, जब हमने बेसिक पढ़ा था। इसलिए बोल रही हूँ मैं, बेसिक इसलिए पढ़ाया है क्योंकि उसमें जो जो हमने टर्म्स पढ़ी है वो ही टर्म्स हम आगे यूज में लेते हैं। आई का आई के साथ 1 होता है, जे का जे के साथ 1 होता है, के का के साथ 1 होता है, आई का अनोदर के साथ आप करोगे जे के साथ और के साथ तो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो करके देख लेते हैं, यदि हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आएगा, डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स, यस आ रहा है। डेल फाई बाय डेल ऑफ वाई डी वाई, यस ये भी आ रहा है। डेल फाई बाय डेल जेड डी जेड, यस ये भी आ रहा है। इट मीन आप इस टर्म को इस टर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली हमने मॉडिफाई करा है मॉडिफाई, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो इसी टर्म को क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, देखो एक बार, डी फाई इक्वल टू, क्या ये यही है क्या? अच्छे से देखना, डेल बाय डेल ऑफ एक्स आई केप डेल बाय डेल ऑफ वाई जे केप डेल बाय डेल ऑफ जेड के केप। फाई स्केलर है, मैं बाहर निकाल सकती हूँ ना इसमें से, तो हमने इसको फाई को बाहर निकाल लिया। डॉट डॉट, ये क्या है, डी आर ना, है या नहीं, है ना? डिफाइन करा था हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओ, डी आर की वैल्यू कितनी आ रही थी, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के के। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 से ये वैल्यू लिखी है, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 4 दो आप। इन इक्वेशन नंबर 4 आरएचएस साइड की बात कर रही हूँ मैं, आरएचएस साइड में, इन आरएचएस साइड ये जो वैल्यू है ना, डेल बाय डेल एक्स आई के डेल बाय डेल ऑफ आई जे के प्लस डेल बाय डेल ऑफ जेड के, इसे हम क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, डेल ऑपरेटर। तो लिख दो, इसको हमने क्या लिखा, ये डेल ऑपरेटर, ठीक है। इसको लिख दो आप यहाँ पे। यदि हम इसको लिखे तो डी फाई आपका कितना आ रहा है, डेल फाई डॉट डी आर, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन, हैशटैग लगाओ। इस इक्वेशन में ये जो टर्म है डेल फाई, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। फाई आप क्या लेके चल रहे थे, स्केलर फील्ड लेकर चल रहे थे ना, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ये क्या है आपका, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। चलो मैम हमने ये तो डेराइव कर लिया, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये भी हमें पता है कि जो ग्रेडियंट का रिजल्ट है वो क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाओ कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। सो नाउ अब हम बात करेंगे इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस में देखेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ फाई का डायरेक्शन क्या होता है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या डिफाइन करेगा और किस तरह से आप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करोगे, वो ही इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी सा डेरिवेशन है, इजी सा है ना, कोई लफड़ा नहीं पाला इसमें हमने, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत क्यूट सा डेरिवेशन है, ठीक है। बढ़े आगे, क्या हो रहा है आज, मीनिंग मिस्टेक कैसे हो रही है। बढ़ो आगे। सो नाउ ये तो समझ आ गया कि ग्रेडियंट ऑफ फाई हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई का फिजिकल मीनिंग देख लो, ये पे लिख लो आप, फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे निकालें, पहले इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की ओर। फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आ जाओ टॉपिक पे वापस, स्केलर फील्ड।
स्केलर फील्ड है मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हो? लेवल सरफेसेस से, या फिर हम इसको नाम बोले इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिमाग में ये रख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या होता है? हर एक पॉइंट पे स्केलर की वैल्यू सेम होगी, ऐसे ही लिखना आप। हर एक पॉइंट पे, हर पॉइंट पर स्केलर की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, ताकि आपको याद रहे। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। लेवल सरफेसेस क्या होती है? जिसके हर एक पॉइंट पे स्केलर की वैल्यू सेम है। लो, मैंने ये लेवल सरफेस बना दी, ये स्केलर फील्ड है, उसमें हमने एक लेवल सरफेस बना दी। इसके हर एक पॉइंट पे ए बी सी डी सब पॉइंट पे क्या होगी? स्केलर की वैल्यू सेम होगी। होगी नहीं होगी? होगी ना, ठीक है। अब सुनो अच्छे से। यदि इस पॉइंट से मैं डिस्प्लेस करूं इस पॉइंट की ओर, मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस करा कैसे? इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर। कितना? dr डिस्प्लेस। कितना करा? dr डिस्प्लेस, ठीक है। डायरेक्शन देखो पहले, कैसे हम यहाँ पे डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। पहले लास्ट इक्वेशन पे जाओ। लास्ट इक्वेशन आपकी क्या आ रही थी, जिसको मैंने बोला था कि हैशटैग डाल लो। डी फाई इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर, यही आ रहा था ना, ठीक है। आप इसको क्या लिखोगे? डी ऑफ फाई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर कोस थीटा, ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। अब इधर जाओ, देखो आप क्या बोल रहे हो कि यदि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर डी आर डिस्प्लेस करें तो चेंज इन स्केलर फील्ड कितना होगा? चेंज इन स्केलर फील्ड बता दो जल्दी से। चेंज इन स्केलर फील्ड कितना होगा? एक ही लेवल सरफेस की बात कर रही हूँ मैं, अच्छे से समझना इसको। एक ही लेवल सरफेस की बात कर रही हूँ कि इस लेवल सरफेस में मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेस कर रही हूँ कितना? डी आर। तो वैल्यू ऑफ चेंज इन स्केलर फील्ड, चेंज इन स्केलर फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? डी फाई बता रहे हो ना, तो कितना होगा? 0। वाई? बिकॉज आप लेवल सरफेस बोलते तो उसे हो बना कैसे रहे थे, जहाँ पे स्केलर की वैल्यू सेम है उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो चेंज इन स्केलर डी फाई कितना हुआ आपका? 0। तो क्या मैं इसको 0 पुट कर दूं? यस, पुट कर सकती हूँ, कोई नहीं रोकेगा। ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। ये आपकी वैल्यू ये आ गई। अब देखो इधर, ये वैल्यू 0 कब होगी? जब आपका थीटा कितना हो? थीटा विल बी 90 डिग्री। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोस 90 आपका कितना होता है? 0 होता है ना। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तभी आप इस वैल्यू को 0 बोल सकते हो। ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो डेल फाई है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? नॉर्मल टू द सरफेस। 90 डिग्री पे होगा नहीं होगा? होगा ना, नॉर्मल टू द सरफेस। समझ आया क्या? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या शो कर रहा है कि जो इसका डायरेक्शन है डेल फाई का, वो इस लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। इट मीन आप इस तरह से डिफाइन करोगे, 90 डिग्री का एंगल होगा और आप इसे क्या बोलोगे? डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। बुक में आप देखोगे तो इसको एन कैप से शो कर रखा है। तो किस तरह से आप ग्रेडियंट ऑफ फाई की मतलब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करोगे? उस लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उस लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना? नाउ मैग्नीट्यूड की भी बात कर लेते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना निकल कर आता है। जाओ वापस इक्वेशन पे, ये रही आपकी इक्वेशन। डी फाई इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? ग्रेडियंट ऑफ फाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर कोस थीटा, लिख सकती हूँ ना, कोस थीटा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? ग्रेडियंट ऑफ दिस कैलकुलेट करना है। तो ये लो ग्रेडियंट ऑफ दिस डी फाई और डी आर को मैं नीचे लेकर आ रही हूँ, ठीक है। अब ये कोस थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ना। तो कोस थीटा 1 कब होता है? बता दो जल्दी से। जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0 डिग्री। थीटा कितना हो? 0 डिग्री। दैट टाइम आप क्या बोलते हो? कोस 0 इक्वल टू 1 एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। समझो इसको। हमने क्या बोला कि ये इक्वेशन तो हमने डेराइव कर लिया। अब डॉट प्रोडक्ट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। आपको तो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई कैलकुलेट करना है ना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई कैलकुलेट करना है
तो मतलब dr को तो चलो मैं इसके नीचे ले आई, cos थीटा को मैं कितना पुट करूँ कि 1 हो जाए, तो थीटा हमने यहाँ पे कितना पुट किया है, 0 डिग्री पुट किया है। जैसे हमने थीटा इक्वल टू 0 पुट किया तो कितना आया 1, और ये किस चीज को शो करता है, मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। तो जैसे हमने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट किया तो आपका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इक्वल टू डी फाई बाई डी आर, और ये क्या है आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों लिखा है, बिकॉज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिया है और इसकी वैल्यू 1, वो क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड किस चीज को शो कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ दिस स्केलर फील्ड, मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ दिस स्केलर फील्ड। समझ आया, डायरेक्शन तो उस लेवल सरफेस के नॉर्मल होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस चीज को शो करेगा, इस स्केलर फील्ड के डेरिवेटिव को शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम चेंज इन दिस, दस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन denotes the derivative of that function at maximum। क्लियर है, क्लियर है ना। ओके, अब इससे